वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गर्मी में टैंकरों से पानी की सप्लाई, जन कल्याण समिति हर दिन पहुंचा रही 8 से 10 टैंकर, नहीं लेते रुपए। तेज पड़ती गर्मी के बीच लोगों को पानी के दर दर भटकना पड़ रहा है। सीकर में भी पानी का संकट गहराया हुआ है। ऐसे में जन कल्याण समिति ने पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। किल्लत वाले इलाकों में 8 से 10 पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं। सीकर में लोगों की पानी की समस्या को देखते हुए जन कल्याण समिति की ओर से रोजाना पानी के टैंकरों की सप्लाई की जा रही है। समिति की ओर से जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पर रोज टैंकर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को पानी की कमी से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के पीछे बंजारा बस्ती, गवारिया बस्ती, रानी सती चौक, कच्ची बस्ती, लोहारों का मोहल्ले सहित कई जगहों पर पानी की परेशानी आम हो चुकी है, जहां पर पानी के लिए लोग रोजाना दो चार हो रहे हैं। 10 करोड़ की लागत से बनेगा मेट्रो सिटी जैसा मॉडर्न स्पोर्ट्स ग्राउंड। बाड़मेर के खिलाड़ियों के भविष्य सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर, सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी ने बीड़ा उठाया है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चवा में 10 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स ग्राउंड मैदान तैयार करवाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मेट्रो सिटी जैसा मॉडर्न स्टेडियम बनाया जाएगा। इस मॉडर्न स्टेडियम में राजस्थान की विषम परिस्थितियों को देखते हुए अलग अलग खेलों के वातानुकूलित कोर्ट तैयार करवाए जाएंगे। 5 चरणों में इसका काम पूरा करवाया जाएगा। 7 मई को भूमि पूजन के साथ पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन शुरू। राजस्थान की पहचान बन चुके महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रदेश के 563 स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स 10 मई तक जिला स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 मई को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद 15 मई को लॉटरी के तहत स्कूलों में सिलेक्ट होने वाले बच्चों की लिस्ट जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जो स्कूल पहले से चल रहे हैं उनमें कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूलों में खाली हुई सीटों पर ही एडमिशन होगा। 13 से 16 मई तक होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 13 से 16 मई तक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18,86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एडमिट कार्ड जारी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने का लिंक जारी कर दिया है, जहां police.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने पर अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन देख सकेंगे। राजस्थान में 13 से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और फर्जी अभ्यर्थियों की एंट्री रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगेंगे। इससे पूरे राज्य में इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ेगा। वहीं परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फोटो आईडी कार्ड दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जोधपुर हिंसा पर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। जोधपुर में 2 समुदायों के बीच हुए तनाव और हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में आपात बैठक बुलाकर लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू किया। गहलोत ने जोधपुर हिंसा के बाद जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में गहलोत ने असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने को कहा है। सीएम ने अफसरों से कहा है कि दंगा करने वाले किसी जाति धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने सुबह अफसरों से जोधपुर के हालात का फीडबैक लिया। बैठक के बाद सीएम ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, गृह विभाग के एचसीएस, गृह विभाग के एसीएस अभय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हरवा सिंह गुमारिया को हेलीकॉप्टर से जोधपुर भेजा है। कांस्टेबल भर्ती एग्जाम 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई को पुलिस लाइन में। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा में सफल कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई को सुबह 7 बजे जिला पुलिस लाइन में किया जाएगा। इस दौरान चरित्र सत्यापन व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य जाँच भी होगी। जीआरपी और एसपी पूजा अवाना ने बताया कि जीआरपी अजमेर में कांस्टेबल भर्ती 2019 में सामान्य ड्यूटी के 124 एवं चालक के 10 रिक्त पदों के लिए लिखित तथा शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसमें सफल कैंडिडेट्स को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण में भाग लेना होगा। इन सफल अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट तथा जीआरपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। रीट लेवल 1 भर्ती में गड़बड़ी। टीचर्स भर्ती में शिक्षा विभाग ने एमबीसी के 233 कैंडिडेट्स को नियुक्ति से रोका। रीट लेवल 1 की टीचर्स भर्ती के लिए चयनित कैंडिडेट्स की लिस्ट एक बार फिर तैयार हो गई है। जिला स्तर पर तैयार इस लिस्ट में 233 कैंडिडेट्स को मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी लिस्ट से बाहर होना पड़ा है।
जबकि इतने ही कैंडिडेट्स को ओबीसी की लिस्ट में नौकरी का अवसर मिला है। वहीं 45 नए कैंडिडेट्स को नौकरी मिलने का अवसर बन गया है। शिक्षा विभाग गुर्जर, रैबारी, रायका सहित एमबीसी के आरक्षण को लेकर नियमों में उलझ गया है। ओबीसी के कैंडिडेट्स इससे कम हो गए, जबकि एमबीसी के कैंडिडेट्स बढ़ गए। पहली लिस्ट जारी होने पर ओबीसी कैंडिडेट्स ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। तब विभाग ने कार्मिक विधि व लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से सलाह करने के बाद अपनी गलती को सुधारा है। ऐसे में 233 एमबीसी कैंडिडेट्स को चयन के बाद भी नियुक्ति से बाहर होना पड़ रहा है, जबकि ओबीसी में इतने ही नए टीचर्स जुड़ गए हैं। इस नई सूची में अब 11,244 कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। देश को 100 डॉक्टर देगा 12। अगले सत्र से शुरू होगी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई। 12 भी अब देश को 100 डॉक्टर देगा। यहाँ बहुप्रशिक्षित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर सोमवार को टेंडर खुलने थे, लेकिन उच्च स्तर से ही इसकी तारीख बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। टेंडर फाइनल होते ही मेलखेड़ी में आवंटित जमीन पर निर्माण शुरू होगा। हाल ही में मेडिकल कॉलेज की निर्माण कार्यकारी एजेंसी बदलकर RSRDC कर दी है। RSRDC के नए सिरे से टेंडर लगाए हैं। यह टेंडर 2 मई सोमवार को खुलने थे, लेकिन मुख्यालय की ओर से इसे बढ़ाकर 10 मई कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरे होने पर कार्यादेश जारी होने के करीब 15 से 20 दिन में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद विभागीय अधिकारी कह रहे हैं। जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण पर कुल 325 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले चरण में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए कुल 148 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनधन बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो देरी न करें, जल्द से जल्द कराएं लिंक। जनधन बैंक खाता धारकों को सरकार नई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जनधन खाता 0 बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपे कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती हैं। इनमें बीमा कवर सबसे महत्वपूर्ण है। जनधन खाता में खाता धारक के अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करवाने पर कई सुविधाओं को रोक दिया जाता है। जनधन खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई खाता धारक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराता है तो वह इस बीमा कवर से वंचित रह जाता है। यही नहीं, जनधन अकाउंट पर खाता धारक को 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। यह भी जनधन खाते के आधार से लिंक होने पर ही मिलता है। खाता धारक को जनरल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, लेकिन इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए जनधन खाते आधार से लिंक होना जरूरी है। श्रद्धालु ध्यान दें, 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने लागू किया ये नियम। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रदेश सरकार ने क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। कोविड महामारी के 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के 4 धाम आने की संभावना है। सोमवार से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित हो रही है। इस बार 4 धामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। 4 धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मंदिर परिसर की क्षमता और ठहरने की व्यवस्था के आधार पर दर्शन के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या तय की है।